अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि शरीफ खानदान से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ मुल्क का पैसा वापस चाहते हैं। ऑपोजिशन ना मुत्तहिद है ना इसके पास कोई लीडरशिप है। सेनेट में ऑपोजिशन को मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन 7वीं बार तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क बिलावल जरदारी और मरियम नवाज के हवाले नहीं किया जा सकता। बिलावल कराची से और मरियम लाहौर से मेयर का इलेक्शन लड़कर देख लें। उनका कहना था कि माजी में तबाह की गई मईशत को हमने संभाला है। वजीर आजम का दौरा चीन निहायत अहमियत का हामिल होगा। तमाम हमारी सियासी जमातें हैं, उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क जो है बहुत अजीम है और इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है। सेनेट में जहाँ पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी, वहाँ पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं ये मिलकर भी ढेर हैं। वज़ीर आज़म चीन के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। चीन के दौरे में ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा होगा। हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया, उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। इमरान खान हुकूमत की करप्शन होशुबा रही। करप्शन का आलमी रिकॉर्ड बनाना इमरान खान हुकूमत का कारनामा है। उन्होंने पाकिस्तान को करप्शन का आलमी चैंपियन बना दिया। जिस चीज का नोटिस लें उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि नून लीग दौर में बदउनवानी का ग्राफ नीचे गिरा, जिसे पीटीआई हुकूमत ने ऊपर ले गई। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट बदतरीन चार्जशीट है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सईद गनी का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं कि जब इमरान जैसे सिलेक्टेड वजीर आज़म बनते हैं तो फवाद जैसे वजीर बनते हैं। 2018 के इंतखाबात चोरी करके मुल्क पर आधी रात के गीधर वजीर मुसल्लत किए गए। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का यह कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करके फवाद चौधरी दिहाड़ी कमाते हैं। ऐसे दिहाड़ीदार चापलूसी करके वजीर तो बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते। इमरान खान जब तक वजीर आजम है, फवाद चौधरी उनके दरबारी रहेंगे। इमरान खान कहते हैं मुर्गियां पालो अंडे बेचो, कहते हैं मुझे निकाला तो मैं खतरनाक बन जाऊंगा। इमरान खान साहब, हमें आपसे कोई खतरा नहीं। हमने आपको पहले भी कुछ नहीं समझा, अब भी कुछ नहीं समझते। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद कहा, अब गिरती हुई दीवार को धक्का देने का वक्त आ चुका है। मुल्क को बचाने के लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। तबाह मईशत में कौमी सलामती मुरत्तब नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ जो किया है अवाम उसका कर्ज चुकाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बचेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में सिर्फ मुशर्रफ दौर में काम होते देखा। मरदमशुमारी में कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। मई में मरदमशुमारी की पायलट प्रोजेक्ट और उसके ऑडिट के बाद दिसंबर में मरदमशुमारी का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने K4 और KCR मंसूबे को मुकम्मल करने का भी अज़्म कर रखा है। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों। वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फेल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी है। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं।
वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की जरूरियात पूरी होती है, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतजामात किए जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे। जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निज़ाम होगा, पानी की तरसील का निज़ाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा हुआ है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि MQM रैली तयशुदा रूट से हटकर वज़ीर आला हाउस गई, लेकिन शेलिंग दुरुस्त नहीं थी। टंडोल आयार में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 90 की दहाई के हालात वापस नहीं आने देंगे। बल्दियाती कानून में तरमीम से पहले सबसे बात की और अब भी सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठाया कि पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून सबसे मशवरे के बाद बनाए गए थे। टंडोल आयार वाक़े को लसानी रंग देने की कोशिश की गई। सूबे में सबको मिलकर रहना चाहिए। 1990 की दहाई या मसले थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हम किसी भी सूरत में उस ज़माने को दोबारा वापस लाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त सिंध में अमन व अमान पाकिस्तान के किसी हिस्से से अगर बेहतर नहीं तो कम नहीं है। हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी। ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, फॉर्मली इनफॉर्मली। पंजाब का तो अभी तक ऑर्डिनेंस है, असेंबली में भी नहीं आया, क्या हर सियासी जमात से बातचीत करके लिया गया था। इस्लामाबाद का फिर से एक ऑर्डिनेंस है, हम कम से कम असेंबली में तो लाए। उसके बावजूद हम कह रहे हैं हम जमहूरी पार्टी है, हम सलाह मशवरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तय था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कि वो किस रूट से जाएगा, कहाँ पे जाएगा उनका रैली। चीफ मिनिस्टर हाउस में आना कोई मसला नहीं है, पहले भी बहुत रैलियाँ आती रही हैं। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं उसको लाठीचार्ज हुआ था या आंसू गैस हुई थी, वो बिल्कुल गलत हुआ था और इसीलिए वो इंक्वायरी कायम की है। मामला हुआ टंडोल आयार में, उसको भी एक लिसानी रंग देने की कोशिश की गई और इस सूबे में लिसानियत को ख़त्म करने का बेड़ा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। कराची में MQM पाकिस्तान के जेर एहतमाम क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बल्दियाती एक्ट और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरे में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। MQM पाकिस्तान फिर सड़कों पर। बल्दियाती कानून के खिलाफ क्लिफ्टन 3 तलवार पर भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरे में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। खवातीन के हुकूक से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों के अरकान भी इज़हार यकजहती के लिए पहुँच गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खवातीन पर तशद्दुद को काबिल मुज़म्मत इक़दाम करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। सेनेट का अहम तरीन इजलास अपोजिशन को एजेंडे का पहले ही इल्म होने का इंकशाफ हुआ। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी अरकान को शिरकत का पाबंद करके खुद चलते बने। गिलानी ने 2 रोज कबल तमाम अरकान को शिरकत के लिए पैगामात भेजे थे। जुमेरात को भी फोन करके इजलास में बुलाते रहे। सेनेट का अहम तरीन इजलास, अपोजिशन लीडर अरकान को शिरकत का पाबंद करके खुद गोल हो गए। अपोजिशन जराये के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी सेनेट एजेंडे से वाकिफ थे। स्टेट बैंक बिल से मुतालिक उन्हें पूरी तरह आगाही थी। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने 26 जनवरी को तमाम अरकान को पैगामात भिजवाए। सुबह 11:45 पर मैसेज करके अरकान को इजलास से आगाह किया। हिदायत की जुम्मे के सुबह 10 बजे इजलास में शिरकत यकीनी बनाई जाए। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने तमाम अरकान को शाम ही को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की। सुबह की फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, रिस्क न लें, 1 रोज कबल ही पहुंच जाएं। बाज़ अरकान को जुमरात की दोपहर भी फोन किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।